राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हमारे साथ जुड़े हैं सनातन योद्धा वीर बहादुर, जो जिन्होंने कि नवी जो कि नवा अभी ज्वाइन हुए हैं शिवसेना के अंदर। तो इनसे बात करते हैं। तो आपने नमस्कार, पहले तो राम राम। राम राम वीर जी, जय श्री बहादुर राम जी, जी। जय श्री राम। तो क्या सोचकर आपने जो कि शिवसेना ज्वाइनिंग की है? देखिए, शिवसेना ज्वाइन करने का मेरा मकसद था, पंजाब में जिस प्रकार से लगातार हत्याएं हो रही है, नशा बढ़ रहा, तस्करी हो रही है और कहीं न कहीं हिंदुओं पर लगातार आघात हो रहा है, सरकारें बिल्कुल मौन है। तो इन्हीं सब कारणों से एक व्यक्ति ऐसा जो दमदार हमें दिखा, जो शेर दिखा वाकई, अच्छा, शिवसेना लोयन के क्या नाम है? श्री अमित अरोड़ा जी, जो कि सनातन धर्म से जुड़कर और देश को लेकर कार्य करते हैं। तो एक समय आपको पता है, जैसा कि बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने शिवसेना का जो प्रारंभ उनसे हुआ, उनके समय में जो कि शिवसेना की वैल्यू क्या थी, सभी उसकी इज्जत करते थे। बिल्कुल। आप भी जानते हो इस बात को। और आज के समय में वही जो कि शिवसेना है, इज्जत नहीं, किस तरीके से बेइज्जती हो रही है, आपको पता है शिवसेना की। आपको इस चीज के बारे में समझ रहा हूँ। देखिए, शिवसेना आज कहते हैं, शिवसेना एक पार्टी नहीं है, शिवसेना आज लगभग 20-22 पार्टियां हैं पूरे पंजाब के लुधियाना में, ठीक है। तो ये शिवसेना जो लोयन है, ये कोई बाला साहब की पार्टी नहीं है, ना कोई उद्धव की पार्टी है। ये है आतंक विरोधी गतिविधि, जो आतंकी गतिविधि करते हैं उनके विरोध में उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पार्टी बनी है, खालिस्तानियों को विरुद्ध पार्टी बनी है। और जो देश को तोड़ने की बात करेगा, हम उसको कहीं ना कहीं सही लाइन पर लाने का कार्य करेंगे और साथ साथ धर्म की और देश की भी सेवा करेंगे। तो आप कहते हो कि शेर है, आपके कहने का मतलब। देखिए, तो शेर को गनमैन की क्या जरूरत पड़ेगी, अब आप बताइए। देखिए, ये हर व्यक्ति का अपना अपना मसला होता है, समझ लो, अपना अपना स्टाइल होता है। हमारे प्रधान जी वाकई हैं, जिस प्रकार से शेर है, हम लोग गर्व होता है कि हाँ, हमारे प्रधान जी शेर हैं, जो इस प्रकार से, जो पंजाब में जिस प्रकार से हत्याएं हो रही हैं, खालिस्तानी चरम सीमा पर बिल्कुल हैं, सरकारें बिल्कुल मौन है। इसमें अगर कोई एक ही अकेला सच्चा व्यक्ति जो दम भर के खड़ा हो रहा है, हम तुम्हारे साथ है, हर सनातनी के साथ खड़े होंगे, हम देश के साथ खड़े होंगे, तो शेर ही कहेंगे हम उसको। अच्छा, मेरी बात सुनिए। पंजाब के अंदर जो पंजाबी हैं स्पेशल, वो हिंदुओं को तो टारगेट कभी नहीं मैंने सुना किया है। वो अगर कर रहे हैं तो शिवसेना वालों को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? उनको सिर्फ शिवसेना वाले हिंदू नहीं, और कोई शिवसेना वाले को टारगेट नहीं कर रहे हैं। इनका देखिए, जो हिंदुत्व की बात करेगा उसको ही टारगेट करेंगे। आप हर जगह देख लीजिए, हिंदुत्व की बात ज्यादातर कौन करता है? शिवसेना वाले। एक खासियत है, जो खुलकर बोलते हैं, देश विरोधी के बारे में बोलते हैं, और जो धर्म विरोधी उनके बारे में बोलते हैं खुलकर। शिवसेना वालों की ये खासियत है, इसलिए शिवसेना वालों को टारगेट किया जाता है। मैं भी एक हिंदू हूँ, तो मुझे तो आज तक किसी सिख भाई ने सामने से कभी बोला ही नहीं, जबकि मेरे साथ मंदिर जाते हैं, मेरे साथ रिस्पेक्ट करते हैं, और सरदार व्यक्ति खुद खालिस्तानों का विरोध करता है। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ हर सरदार व्यक्ति गलत होता है, समझ रहे? 90% सरदार, नहीं 90 नहीं, 10% अगर सरदार गलत कह सकते हो। नहीं, वही कह रहा हूं, मेरे कहने मतलब वही था, 90% सही है। हाँ। 10% ऐसे हैं जो शरारती तत्व हैं, हाँ, देश विरोधी बातें करते हैं और धर्म को, सनातन धर्म से ही, जो अपने धर्म की है, लेकिन इसके बाद अपना धर्म नहीं मानते। इनकी मानसिकता ऐसी है। जैसे कि आपको पता है, स्टार्टिंग में सिर्फ शिवसेना के ऊपर ही अटैक हो रहा है। अब जहां तक अभी कोई, आपने ऐसा कभी सुना कि एक आम हिंदू के ऊपर कभी पंजाबी ने अटैक किया? देखिए, शिवसेना के ऊपर अटैक हो रहा है, साथ साथ जो मातृभूमि की रक्षा कर उनके ऊपर अटैक हो रहा है। आपने पिछले दिनों सुना, जो फिरोजपुर में एक आरएसएस के स्वयं सेवक, जो मातृभूमि की रक्षा के लिए उनको सिखाया जाता है, बिना किसी पैसे के कार्य करते हैं, देश की सेवा करते हैं, उनको भी गोली मार दी गई। किसने मारा उसको? अलगाववादी ने मारा, जो कट्टरपंथी लोगों ने मारा। आपको पता नहीं? सर, हम यहाँ तक कि अपनी जिम्मेदारी भी ले रहे हैं कि हाँ, हमने ही मारा, जो करना कर लो, जो भी ऐसे धर्म की बातें करेगा वो मारा जाएगा। समझ सकते हैं इनकी मानसिकता कैसी है। तो इसमें कुछ परसेंट लोगों, उसके ऊपर तो सरकार तंज कस ही रही है। देखिए, सरकार तंज कस ही रही है, लेकिन क्या हम अपना धर्म छोड़ दें? देखो, सरकार कस रही है, उसमें आपका क्या रोल बनता है? आप किस प्रकार से सिर्फ जवान से बोल के ही लड़ लोगे? नहीं, हम ग्राउंड पर, जब भी हमारा कोई साथी या कोई भी हमारा शिव सैनिक घायल होता है, तो हमारे प्रधान जी मौके पहुंचते, कोई ना कोई सदस्य वहां पर जरूर पहुंचता है, उसके जो हो सके हम मदद करते हैं। और प्रशासन से भी यही अपील करते हैं कि प्रशासन भी हमारा सहयोग करे, जिस प्रकार से हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रहा है पंजाब में। शिवसेना में ज्वाइन होने के बाद आपको कोई पैसे वूसे मिलते हैं, फिर क्या मतलब ऐसा सिस्टम होता है? शिवसेना ऐसी पार्टी है, ज्वाइन करने के पैसे नहीं मिलते,
फिर जिसकी सोच, जिसकी मानसिकता जो है, जो धर्म से प्रेम करे, देश से प्रेम करे, तो ऐसी पार्टी शिवसेना अगर में लग जाए तो शिवसेना से एक सेवा है, ये सेवा है, समझ रहे हो कि नहीं? और सेवा में कोई पैसा नहीं मिलता, समझ रहे कि नहीं? फिर आपको लगता है शिवसेना सेवा कर रही है? सेवा ही देखो, हमारा जो फर्ज है हिंदुत्व के नाते, हमारे प्रधान जी श्री अमित अरोड़ा जी भी कहते हैं कि सनातन धर्म से जितने भी हमारे हैं सब हमारे भाई हैं, चाहे पूर्वांचल का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे जहां का हो, वो हमारा भाई है। इसके लिए तो मैं भी कुछ नहीं कहूंगा, बट जो ऐसी बयानबाजियां करके, जैसे कि आपको पता है कुछ बयानबाजी ऐसी होती हैं, वो टिप्पणी करके उसके बाद सिक्योरिटी ले लेना, क्या ये कुछ लोगों का आपके ऊपर ब्लेम है? देखिए, कोई अगर कहता है भारत माता की जय, कोई कहता है सनातन धर्म की जय, अगर इसके बाद कोई गाली देता है तो आप क्या सोचेंगे इसमें? और ज्यादातर मैं देखता हूं प्रधान जी की वीडियो डालते हैं, अगर कहते हैं मैं शेर हूं, तो किसको क्या दिक्कत है भाई? और फालतू जाकर गाली देता है कि तू ये हो गया, तो ये तो अपनी अपनी मानसिकता है। कहने का मतलब उनको चिढ़ है कि देश की अच्छाई ना करे, धर्म की अच्छाई ना करे, उसकी जय ना करे, इनको इस चीज की दिक्कत है। इसी से तो मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगा। अच्छा, आपने भी वीडियो देखी होगी, कभी आपने क्या होगा, कुछ गलत बोला होगा प्रधान जी के बारे में? अगर वो शेर कहते हैं तो आपको क्या लगता होगा? मुझे कोई मतलब ही नहीं, कही जाए। हाँ, बस देखिए, एक नॉर्मल व्यक्ति को कोई मतलब नहीं, लेकिन जो शरारती तत्व होते हैं उनको पता है, अगला शेर बोलेगा, कैसे शेर बोल देगा, मैं तो पंजाब का डॉन हूं, शेर कैसे बोल देगा? समझ रहे कि नहीं? चलो खैर, मतलब आप अभी कहा जा रहा है कि उनको फिर से धमकियां मिली हैं? नहीं, देखिए, धमकियां ये शरारती तत्व हैं, मैं कहता हूं। आपको भी धमकी मिली है? पर धमकियां हमें बहुत मैसेंजर में मिलते रहते हैं। अच्छा। पर छोटे मोटे धमकी डर दे के हम अपना धर्म छोड़ देंगे? अच्छा, क्या हम देश छोड़ के पाकिस्तान चले जाए? नहीं जा सकते ना, हम तो सेवा करने के लिए आए हैं, समझ रहे कि नहीं? अपने धर्म का हम प्रचार प्रसार करने के लिए, सेवा करने के लिए हम करते रहेंगे, हमारा फर्ज है। कभी आपके ऊपर कोई ऐसा आपने कोई ना, मेरे को लगता है आपके ऊपर किस तरीके की धमकियां आई हैं अभी तक आप कह रहे हो? जैसे धमकियां जैसे आई है कि तुझे मार दूंगा, तू जानता नहीं मेरे को, और तू ऐसा क्यों करता है, यहाँ तक सनातन धर्म को गाली दी जाती है शायद। अच्छा, विदेशों से अलग अलग कौन देता है? यही कुछ जिहादी तत्व के लोग हैं, जिहादी मानसिकता वाले लोग गाली देते हैं, और कुछ ऐसे जो पंजाब में ही रहकर यही लोग जो अपने आपको खालिस्तानी कहते हैं, इनकी भी तरफ से मेरे तो 2 दिन बार आ चुकी है। अच्छा, उनकी तरफ से? हाँ, मैसेंजर पे कहते हैं तू मेरे को जानता नहीं, तू ये है वो जो है। तो आपने ऐसी कौन सी जो कि भाषा का प्रयोग कर दे जिससे आपको कि मैं सबसे पहले अपने देश में गर्व महसूस करता हूँ, भारत देश में, और भारत माता की जय बोलता हूँ। वो तो मैं भी बोलता हूँ, धर्म की जय बोलता हूँ, मैं भी जय बोलता हूँ, उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं। आपने ऐसा क्या अभी तक बोला है जिसके कारण आपको खालिस्तान से या किसी बाहर से धमकी आई है? मैं सोचता हूँ, जिस मैं राज्य में रह रहा हूँ, पंजाब, एक पंजाब भारत का हिस्सा है, वो तो है ही, तो मैं सीना ठोक के बोलता हूँ, पंजाब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, भारत का हिस्सा है। अगर कोई इस पर मुझे धमकी दे, हिस्सा नहीं है ये, तो पंजाब हमारा देश है, फिर क्या करोगे? आप खुद सोचिए, ऐसे तत्व हैं। आपको इस ब्लेम पे धमकी आई है? हाँ, इस पर भी आती है, इस पर भी आई है मुझे। आपको धमकी किस चीज पे आई है, आप ये बताइए? धमकी आई है कि हाँ, तू सनातन धर्म का प्रचार क्यों कर रहा है, तू नहीं जानता, तो ये पंजाब है, ये कोई यूपी बिहार थोड़ी ना है। आपको क्या लगता है कि इससे पंजाब यूपी बिहार में होता है सनातन धर्म प्रचार? पंजाब नहीं कर सकते हम? पंजाब में हम भी हिंदू हैं, हम भी पंजाब से ही हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, तो यही है कि लोग शरारती तत्व है, इनकी मानसिकता ऐसी होती है और करते रहते हैं। बाकी हिंदू भी गाली देते हैं, उसके ऐसा क्यों, ये बताइए। आप कहोगे कि चलो मानो खालिस्तान नहीं गाली देते हैं, मैं एग्री हूँ कि चलो भैया उनकी माइंड सेट गलत है, बट हिंदू भी गाली देता है अमित अरोड़ा जी को या फिर शिवसेना को। कोई होता है ना, प्रधान जी को गाली देकर फेम पाना चाहता है, वो सोचता है अगले को गाली दूंगा मैं फेमस हो जाऊंगा। नहीं, मैसेंजर पे आपने मैंने देखा होगा, कई हिंदू भी गाली देते हैं कि ये तो चबड़ मारता है, मतलब बहुत सी ऐसी भाषाएं बोली जाती है, मतलब नहीं, हिंदू क्यों गाली देता है, उसको क्या करना? ये अपनी अपनी सोच है, थिंकिंग लोगों को। अब लोगों को अगर कुछ आप सही करोगे तब भी गाली खाओगे, ये समाज ऐसा है, गलत करोगे तब भी गाली खाओगे। अच्छा, आप वो कहते हैं मैं शेर हूँ, हाँ ठीक है, अब शेर को ये बोलने की जरूरत ही नहीं कि मैं शेर हूँ, वो चलेगा, उसका खौफ अपने आप होगा। नहीं, खौफ वो तो सही है, अगर हमारे प्रधान जी वो काबिलियत है, अगर वो कह रहे हैं हम शेर हैं, तो हमें क्या दिक्कत? तो लोड की है शेर बोलन यार। नहीं, दिक्कत क्या है मेरे? दिक्कत तो कोई होनी नहीं चाहिए। अगर वो बोल दे हाँ मैं शेर हूं, क्या लोड है? शेर है, ठीक है भाई, शेर है तो दूर से ही पता लगेगा कि भाई शेर है। जब शेर जाता है तो उसको जरूरत ही नहीं है। तो सही है पत्रकार साहब, अगर उन्होंने बोल दिया कि हाँ मैं शेर हूं, फिर किसको दिक्कत है भाई? ये भी चक्कर है। खैर चलो, धन्यवाद, मिलके अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।